ये जो है देखो यहाँ पे ऐसे पूरा हटा रहे हैं, ये मेडिस्टिनल सरफेस ऑफ लंग है, ये मेडिस्टिनम है इन बिटवीन द टू लंग, दिस स्पेस इज मेडिस्टिनम, lung enclosed within the pleura and the space in between is the mediastinum and this one is mediastinal surface where the root of lung lies. तो ये root of lung है, हाँ? ये जो सबसे ऊपर में दिख रहा है ना, ये पल्मनरी वेन है, भैब रहता है ना एंटेरो पोस्टरली, देखो कितना कंप्रेसिबल है, यहाँ पे ऐसे देखो छू रहे हैं तो एकदम दब जा रहा है, वेन है ये पल्मनरी वेन, भैब का है। तो ये रूट ऑफ लंग है, इसके सामने से ठीक गुजर रहा है, दिस वन इज फ्रेनिक नर्व, ये फ्रेनिक नर्व है। सिर्फ फ्रेनिक नर्व नहीं है, ये पेरिकार्डियो फ्रेनिक वेसल्स भी है, दोनों मिल के एक फासा के अंदर रहता है, राइट फ्रेनिक नर्व प्लस पेरिकार्डियो फ्रेनिक वेसल। तो इसका आता है पूरा ऑरिजिन, कहाँ पे जाके टर्मिनेशन होता है, कोर्स क्या होता है। तो ऑरिजिन में लिखना होगा C3 C4 C5 का वेंट्रल रेमाई, it is formed by the union of ventral rami of C3 C4 C5 spinal segment, ठीक है, वहाँ पे ओरिजिन हुआ सर्वाइकल नेक रीजन में, और इतना लंबा कोर्स तय करके आया और तब डायफ्राम को सप्लाई किया। ऐसा क्यों? क्योंकि डायफ्राम इज डेवलप फ्रॉम सेप्टम ट्रांसवर्सम विच इज इन द एम्ब्रियोनिक एज इट इज सर्वाइकल मायोटोम, वहाँ से हुआ, सर्वाइकल मायोटोम से आया है, ठीक है। तो ये सर्वाइकल रीजन का है ना, C3 C4 C5, तो वहीं का है, उस वहाँ पे एक मसल का टुकड़ा था सर्वाइकल मायोटोम एम्ब्रियोनिक एज में, वो नीचे आके डायफ्राम बना दिया, तो साथ साथ उसका नर्व को भी नीचे आना पड़ गया। तो इसलिए इतना लंबा कोर्स है, नेक से लेके यहाँ तक डायफ्राम तक आया है, ठीक है। तो ओरिजिन में बता देना है कि इट इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ वेंट्रल रमाई ऑफ C3 C4 C5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग तो नेक को नहीं हटाए ना, नेक का यहाँ पे ऐसे हटाएंगे तो यहाँ पे स्केलने एंटीरियर मसल है, इस जगह पे यहाँ राइट स्केलने लेफ्ट स्केलने, हम लोग पढ़े हैं ना सबक्लेवियन आर्टरी को जो बांटता है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पार्ट में सबक्लेवियन आर्टरी को, तो स्केलने एंटीरियर है, यहाँ पे C2 C3 C4 C5 का जो वहाँ पे वर्टिब्रा है उसका ट्रांसवर्स प्रोसेस में एक ट्यूब्रिकल होता है, वहाँ से ओरिजिन है, और यहाँ फर्स्ट रिब में स्केलने ट्यूब्रिकल होता है, फर्स्ट रिब दिखा देंगे, वहाँ पे एक ट्यूब्रिकल होता है, वहाँ से वहाँ तक स्केलने एंटीरियर मसल है। तो यहाँ से उसका ओरिजिन हुआ फ्रेनिक नर्व का, अब उसके ऊपर चल रहा है स्केलने, इट रन्स ओवर द स्केलने एंटीरियर मसल दोनों तरफ, राइट फ्रेनिक नर्व और यहाँ पे लेफ्ट फ्रेनिक नर्व। ये पूरा नेक का हटाएंगे ना तब दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे चला और उसके बाद यहाँ पे ऐसे जा रहा है सबक्लेवियन आर्टरी, तो राइट वाला जो है उस सेकेंड पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी से गुजर रहा है। सेकेंड पार्ट कौन है? जहाँ पे स्केलने एंटीरियर मसल है उसके जस्ट पीछे वाला पार्ट हो गया सबक्लेवियन आर्टरी का सेकेंड पार्ट, जैसे होता है ना एक्सेलरी आर्टरी में जो पेक्टोरलिस माइनर के जस्ट पीछे है वो उसका सेकेंड पार्ट है, उसी तरह सबक्लेवियन आर्टरी में स्केलने एंटीरियर के जस्ट पीछे जो है, तो सबक्लेवियन आर्टरी का सेकेंड पार्ट से गुजर रहा है राइट वाला, और लेफ्ट वाला जो है थोड़ा सा और मीडियली आ गया फर्स्ट पार्ट से गुजर रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो ये मैनुब्रियम स्टर्नाई है, यहाँ पे स्टर्नम, यहाँ पे इंटरनल थोरैसिक आर्टरी जा रहा है, इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, तो उसको क्रॉस करता है इंटरनल थोरैसिक आर्टरी का, हाँ, लैटरल से मीडियल आता है। ये देख रहे हैं हम लोग फ्रेनिक नर्व है, ये फ्रेनिक नर्व है, यहाँ पे ऐसे देखो खींच रहे हैं तो यहाँ भी खिंचा रहा है, ये फ्रेनिक नर्व है, ये वाला फ्रेनिक नर्व है, तो यहाँ पे एकदम एट द रूट ऑफ नेक यहाँ पे क्रॉस करता है, लैटरल टू मीडियल आता है इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, ये वाला जो है इंटरनल थोरैसिक आर्टरी है जो हम पकड़े हैं, ये इंटरनल थोरैसिक आर्टरी है, यहाँ पे ये इंटरनल थोरैसिक आर्टरी इसको क्रॉस कर रहा है, लैटरल टू मीडियल आ रहा है। उसके बाद क्या होता है देखो यहाँ पे ब्रैकियोसेफेलिक वेन है, सुपीरियर वेना कवा इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ राइट ब्रैकियोसेफेलिक एंड लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक, तो ब्रैकियोसेफेलिक देन सुपीरियर वेना कवा and then this is pericardium and then inferior vena cava, ऐसे जा रहा है, इसका कोर्स बताना होगा। ये देखो यहाँ पे है ना, ये जो क्रॉस करना है ये इंटरनल थोरैसिक आर्टरी है जो बाय द साइड, तो इसको क्रॉस किया यहाँ पे राइट टू माने लैटरल टू मीडियल आया है एट द रूट ऑफ नेक, समझे ना। उसके बाद वो थोरैक्स में इंटर किया है, तो
उसके बाद लिखना होगा उसका रिलेशन। तो लैटरल साइड में क्या है, मेडिएस्टिनल सरफेस है ऑफ लंग या मेडिएस्टिनल प्लूरा लिख दे सकते हो, ठीक है। एंड एंटीरियर टू लंग रूट पास हो रहा है। अब मीडियल रिलेशन जो हार्ट के तरफ जो है, बात को समझ रही हो ना, फ्रेनिक नर्व उसका लैटरल रिलेशन तो मेडिएस्टिनल प्लूरा है एंड रूट ऑफ लंग। और इधर का रिलेशन क्या है, तो पहले है ब्रैकियोसेफेलिक वेन, उसका सुपीरियर वेना कवा, उसका ये पेरिकार्डियम हो गया और ये इंफीरियर वेना कवा है। इंफीरियर वेना कवा तुम लोग पता चल रहा है ना, देखो ये सुपीरियर वेना कवा है और ये इंफीरियर वेना कवा देखो यहाँ पे जुटा हुआ है, देखो यहाँ से देखो ये जो यहाँ घुस गया अंदर हाँ तो वो उसके साथ ही इंफीरियर वेना कवा के साथ ही फ्रेनिक नर्व घुसता है उसी के साथ, ठीक है। यहाँ पे हो गया फ्रेनिक नर्व प्लस पेरिकार्डियो फ्रेनिक वेसल, और देखो उसी के साथ जाके यहाँ पे घुस गया है। यहाँ पे भी दिख रहा है फ्रेनिक नर्व, ये वाला यहाँ पे जो है ये देखो ये वाला जो है इसके साथ साथ, क्योंकि पेरिकार्डियम को भी ये सप्लाई कर रहा होता है ना। यहाँ पे फ्रेनिक नर्व उसे इंफीरियर वेना कवा का ओपनिंग के साथ चला गया है नीचे, और डायफ्राम के इनर सरफेस पे यहाँ सप्लाई करके, पहले ऊपर सरफेस पे सप्लाई किया सुपीरियर सरफेस, फिर इंफीरियर सरफेस पे सप्लाई करके खत्म हो गया राइट वाला। और लेफ्ट भी ऊपर सप्लाई किया, फिर इंफीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम को सप्लाई किया और खत्म हो गया। इसमें इंफीरियर वेना कवा पे अपर्चर से गया राइट में, और लेफ्ट वाले में लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम में एक सेपरेट ओपनिंग है जहाँ पे सबसे ऊंचा है, जैसे यहाँ पे सबसे ऊंचा है ना, यहाँ पे एक छेद है उससे गया है इस साइड में, उसका कोई नाम नहीं है उस ओपनिंग का, ठीक है। तो अब उस तरफ का दिखाते हैं, थोड़ा सा रूप दिख रहा है ना तुम्हारा, मेडिएस्टिनल सरफेस है, मेडिएस्टिनल सरफेस ऑफ लंग, और ये देखो फ्रेनिक नर्व है, ये फ्रेनिक नर्व है ना। इसके आगे से ये रूट ऑफ लंग पता चल रहा है, बताओ। पल्मनरी वेन सबसे ऊपर है, पल्मनरी वेन है ना, पल्मनरी वेन। तो ये देखो ऐसे है यहाँ पे इस तरीके से है ना, तो ये देखो ये यहाँ पे जो जा रहा है ऐसे है, ये देख रही हो ना, ये वाला ये फ्रेनिक ना प्लस पेरिकार्डियो फ्रेनिक वेसल है, ये यहाँ पे जो हम कर रहे हैं ये यहाँ पे ऐसे सटा ना, तब रिलेशन बताना होता है। तो लैटरल में हो गया मेडिएस्टिनल सरफेस, और मीडियल में हो गया, पहले आ गया कॉमन कैरोटिड आर्टरी, यहाँ पे दिख रहा होगा तुमको अच्छा से, फ्रेनिक नर्व प्लस पेरिकार्डियो फ्रेनिक वेसल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर में यहाँ सबसे पहले आ गया कॉमन कैरोटिड, उसके बाद आर्च ऑफ एओर्टा, यहाँ पे अब ऐसे देख लो, यहाँ पे है ना सुपीरियर वेना कवा था, ये पीछे से पल्मनरी आर्टरी है, यहाँ पे एओर्टा है, तो एओर्टा जो है आर्च ऑफ एओर्टा बनाया गया, फिर डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा, तो आर्च ऑफ एओर्टा से निकल रहा होता है कॉमन कैरोटिड, हाँ। तो कॉमन कैरोटिड के पास पहले गया, और उसके बाद आर्च ऑफ एओर्टा, और उसके बाद यहाँ पे ये पेरिकार्डियम है, ठीक है। ये यहाँ देख रहे हो पेरिकार्डियम के रिलेशन में है ना, पेरिकार्डियम हाँ फ्रेनिक नर्व ये वाला ये हाँ पेरिकार्डियम के रिलेशन में है। और उसके बाद यहीं पे पीछे से भी रूट ऑफ लंग के पीछे से वैगस नर्व आ रहा है, तो वैगस नर्व के साथ भी मिल गया है, हाँ वैगस नर्व के रिलेशन में भी है, ठीक है। तो बस इतना ही लिखना होता है। उसका सुपीरियर सरफेस ऑफ डायफ्राम को सप्लाई किया, फिर यहाँ पे लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम से पियर्स करके इनर सरफेस पे आ गया या इंफीरियर सरफेस पे, और वहाँ सप्लाई कर दिया।